हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 त्रयोदशो अध्याय दोषोपक्रमणि अष्टांगहृदय सूत्रस्थान। ठीक है, इस चैप्टर में आपको दोषों की जो वात पित्त कफ जो त्रिदोष है मुख्य, उनकी चिकित्सा के बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा दोषों का विभिन्न जगह गमन कैसे होता है, उनको कोपित की उनकी शांति कब करते हैं, ठीक है, और उनकी शमन करने में कौन कौन से सावधान रखनी चाहिए, ये सब इस चैप्टर में डिस्कस किया गया। तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का पहला पार्ट, दोषों की चिकित्सा। ठीक है, उपक्रम चिकित्सा का पर्याय होता है और त्रियोदोषो उपक्रम में अध्याय दोषो उपक्रमणीय, दोष उपक्रमणीय इस चैप्टर का मीनिंग है जो दोष है उनका उपक्रम यानी उनकी चिकित्सा इस चैप्टर में वर्णित की गई है। तो पहला श्लोक जो है ये फर्स्ट 3 श्लोक वायु की उपक्रम चिकित्सा है। एक एक लाइन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले वातस्य उपक्रम है स्नेह स्वेद संशोधनम मृदु, यानी वात की चिकित्सा में क्या करना है, आपको स्नेहन देना है, स्वेदन हल्का संशोधन, वमन विरेचनादि पंचक्रम। मृदु संशोधन का क्यों कहा गया है, क्योंकि मृदु संशोधन अगर तीक्ष्ण संशोधन देंगे तो तीक्ष्ण संशोधन से वायु कुपित हो जाएगी। ठीक है, और हमें तो वायु को बैलेंस करना है। चिकित्सा वही अच्छी है जो न तो कुपित करे न उसको कम करे। तो मृदु संशोधन देंगे क्योंकि तीक्ष्ण संशोधन से वायु ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, स्वाद अम्ल लवण उष्णानि मधुर अम्ल लवण उष्ण, ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि कटु तिक्त कषाय से तो वात बढ़ता है, तो उनकी ऑपोजिट रस जो है ये तीनों उनका यूज करना। उष्ण क्यों करना है, क्योंकि वात का गुण शीत होता है। ठीक है, भोज्यानम अभ्यंग मर्दनम, अभ्यंग करना है और मर्दन करना है, शरीर को दबाना है। ठीक है, वेष्टनम त्रासनम सेको मध्य पौष्टिक गोडिकम, वेष्टन का मतलब होता है वस्त्र या रस्सी से पीड़ित अंगों को बांधना। देखो वेष्टन और जो त्रासन है, त्रासन का मतलब होता है बैधि खाना। ठीक है, और मर्दन शरीर को दबा, ये शरीर को दबाने या पीड़ित अंगों को बांधने ऐसी बातें चिकित्सा में क्यों की जा रही है, क्योंकि हमको पता है कि जब भी वायु शरीर में कुपित होती है किसी भी कारण से तो वो विभिन्न प्रकार की वेदनाएं उत्पन्न करती है, विभिन्न प्रकार के पेन उत्पन्न करती है। तोद स्तंभ है ना, ये तो सुई चुभने जैसा पेन हो रहा है, ये कंपन जैसा पेन हो रहा है, ये कुछ चीज़ रेंग रही है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के पेन होते हैं वात में। तो उनको शांत करने के लिए ये विभिन्न चिकित्सा कही गई है। ठीक है, उसके बाद पौष्टिक, यहाँ पौष्टिक का मतलब है उड़द की पिसी दाल। देखो वात के गुण होते हैं रुक्ष लघु शीत। ठीक है, और उड़द के गुण इसके जस्ट अपोजिट होते हैं। उड़द की भारी होती है, कफवर्धक होती है। ठीक है, तो इसका यूज करना है। गुड़ से बने मद्य का सेवन करना है हमको। ठीक है, क्योंकि गुड़ कफ को बढ़ाएगा और वात को शांत करेगा। स्निग्ध उष्ण बस्त्यो बस्ती नियम सुखशीलता, स्निग्ध और उष्ण चीज़ों की बस्ती देनी है, सुखशीलता मतलब रेस्ट करना है। ठीक है, दीपन पाचन सिद्धा स्नेहश्च कयोन्य, विभिन्न प्रकार की दीपन औषधियाँ, पाचन औषधियाँ यानी पंचकोल चूर्ण, ठीक है, पिपली पिपली मूल चवे चित्रक शुंठी, इसके अलावा भी बहुत सारी पाचक औषधियाँ दीपन औषधियाँ इनसे सिद्ध। ठीक है, स्नेहाश्चिक योनियों, ठीक है, विभिन्न प्रकार के योनियों के स्नेह। ठीक है, यानी घृत तेल वसा मज्जा, ये 4 स्नेह होते हैं। उसमें से भी हमको कौन से स्पेशल लेने हैं वो अगली लाइन में। विशेषान मेद्य पिशीत तरस तेल अनुवासन, उसमें से भी मेद मांस रस यानी मांस रस खाना है, तेल और अनुवासन स्नेह। ठीक है, मांस रस तेल और अनुवासन बस्ती जो है वो वायु की विशेष उपक्रम चिकित्सा, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इस श्लोक में हमने वायु की चिकित्सा है, उसमें आहारज और विहारज दोनों चिकित्सा पढ़ ली। क्योंकि आहारज में भी दिया है रसों का सेवन कैसे करना है, कौन से बने पदार्थ खाने हैं, ठीक है, कौन सी औषधियाँ लेनी है, दीपन पाचन। विहारज में भी लिखा है कि कौन से अंग को दबाना है, अभ्यंग मर्दन, ये सब है ना। ठीक है, तो आहारज और विहारज दोनों चिकित्सा ये लिखी हुई है। ठीक है, और अगर आपको संक्षेप में देखना है तो ये वात की चिकित्सा लिखी हुई है। अब बात करते हैं पित्त की चिकित्सा के बारे में। पित्तस्य सर्पिष्य पान स्वादु शीत विरेचनम, देखो घी जो है पित्त की बेस्ट मेडिसिन है। सर्पी पान करना है, स्वादु मधुर शीत, क्योंकि पित्त का गुण होता है उष्ण तो शीत इसका ऑपोजिट, और विरेचन सबसे बेस्ट औषधि है। स्वादु तिक्त कषायणी, ये तीनों रस इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहने चाहिए। जैसे वात के शमन में मधुर अम्ल लवण था, वैसे पित्त के शमन में मधुर तिक्त और कषाय रस को भोजन और औषधि का यूज करना है। सुगंधि शीत हृदयानम गंधानुप सेवनम, सुगंधित शीतल
और हृदय के लिए लाभकर गंध का सेवन करना है। कंठे गुणानाम हाराणाम मणिन उर्सा धृति, कंठ में लटकने वाले मुक्तामणि जो है उनको धारण करना है। और उरह प्रदेश यानी चेस्ट रीजन यहाँ तक लटकने वाली मणियों को धारण करना है। कपूर चंदन उशीर अनुलेप है शणे शणे, ये तीनों द्रव्य याद रहने चाहिए। किस किस का लेप करना है बार बार? कपूर का, चंदन का, उशीर का। ये कपूर चंदन उशीर जो है तीनों ही द्रव्य प्रकृति में शीतल सौम्य होते हैं, जो पित्त के गुण औष्ण होते हैं उनके ऑपोजिट काम करते हैं, ठीक है। प्रदोष चंद्रमा सौदम हारी गीतम हिमो अनिल, ठीक है। उसके अलावा जो चंद्रमा है अच्छा श्वेतगर है, सुंदर गीत शीतल वायु जहाँ बहती है वहाँ रहना है। अयंत्रणम सुखम मित्रम पुत्र संदिग्ध मुग्धवाकः, यानी जहाँ शीतल अयंत्र सुखम यानी ऐसे मित्र जिनमें कोई भेद नहीं हो, यानी जो मित्र आपको सपोर्ट करते हो अच्छे हो। अब एक मनमोहक वाणी वाले पुत्र हों, ठीक है। वहाँ छंदानुवर्तिनो द्वारा प्रिया शील विभूषिता, अपने अनुकूल चलने वाली शील से शुभोहित प्रिया। अपने अनुकूल का मतलब जो अपनी बात मानती हो, शील यानी जिनका कैरेक्टर अच्छा हो, ऐसी ही पत्नियाँ स्त्रियाँ, ठीक है। शीत अम्बु धारा गर्भाणी, ऐसा घर जिसमें शीतल जल बहता हो, ठीक है, पास में शीतल धारा चलती हो। ग्रहण अनु दीर्घिका, ठीक है, ऐसे घर में रहना है। सुतीर्थ विपुल स्वच्छ सलील आशय सेक, ऐसे तालाब जो स्वच्छ पानी से भरे हो, जिनके पास रेतीला स्थान हो, ठीक है। सांब उज्जल तीरांते कायमान दुर्माकले, ठीक है, वहाँ सुंदर तालाब के पास कायमान दुर्माकुल यानी विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे वृक्ष हों, ठीक है। सौम्य भावा पय सर्पि विरेकश्च विशेषता, विशेष चिकित्सा पित्त की सौम्य भाव यानी जो मन को प्रसन्न करते हैं, दूध घी और विरेचन, ये पित्त की मेन विशेष चिकित्सा होती है, ठीक है। अब मूव करते हैं आगे की ओर। कफ की चिकित्सा श्लेष्मणो विधिना युक्तम तीक्ष्ण वमन विरेचनम, यानी तीक्ष्ण वमन विरेचन देना है क्योंकि कफ का गुण शीत ये सब होता है। रुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्णम, कफ के गुण में शीत आता है ना, और कफ स्निग्ध होता है, तो उसके ऑपोजिट हमको ये चीजें देनी। कटु तिक्त कषाय, ये तीन रस का नाम कफ की चिकित्सा में याद रहना चाहिए। कटु तिक्त कषाय रस का, क्योंकि मधुर अम्ल लवण तो इसको बढ़ाएंगे। दीर्घकाल स्थितम मध्य रति प्रीति प्रजाग्रह, दीर्घ काल से रखा हुआ जो मध्य उसका सेवन करना है, क्योंकि ये रुक्ष हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका सेवन करना है। अनेक रूपों व्यायाम चिंता रुक्ष विमर्दनम, विभिन्न प्रकार के व्यायामों को सेवन करना है। सेवन नहीं मतलब करना है उनको। रुक्ष विमर्दनम, विभिन्न प्रकार के रुक्ष द्रव्यों का सेवन करना और शरीर पर मैसेज विमर्दन कराना। वैशेषा उद्मन यूष शोद्र मेघ दो ग्नौष्टम, विशेष चिकित्सा ध्यान रखनी, उद्मन करना है यानी वमन। यूष, यूष वृक्ष होता है, इसका यूज करना। शौद्र मधु का। मेदनाशक द्रव्य का सेवन करना है। धूम करना है। धूम उपवास गंडुषा नि सुखत्वम सुखाय च, धूम उपवास फास्टिंग और सुख का भाव यानी दुख, ये सब सुख के उपाय कफ की चिकित्सा है, ठीक है। और कफ की चिकित्सा अगर आपको ध्यान रखना है तो ये पढ़ सकते हैं। इन तीनों श्लोकों में वातपित्त कफ की चिकित्सा बताइए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि तीनों में आहारज और विहारज दोनों चीज़ें बताइए। तो आहारज आपको अलग पॉइंट में लिखनी है और विहारज आपको अलग पॉइंट में लिखनी है, इनमें से सेलेक्ट करके। उसके अलावा जो तीनों रस बताएं कि कौन से रस कौन से का शमन करते हैं, और उसके अलावा जो विशेष चिकित्सा है वो भी आपको ध्यान रखनी है। उपक्रम पृथक दोषान यो मुदिश्य कीर्तितः संसर्ग सन्निपातेषु तम यथास्वम विकल्प्य। देखो, अगर दो दोष एक साथ विकृत होते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं संसर्ग, और तीनों दोष एक साथ विकृत हो गए तो उनको बोलते हैं सन्निपा। दो दोष कोई से भी हो सकते हैं, तो वात पित्त कुपित हो गए, या पित्त कफ हो गए, या वात कफ हो गए। और सन्निपात मतलब तीनों दोष। अगर ये विकृत हो जाए तो क्या करना चाहिए? लक्षणों के आधार पर विचार करना चाहिए। लक्षणों के आधार पर विचार करने का मतलब कौन सा दोष ज़्यादा कुपित है, कौन से दोष के उपद्रव ज़्यादा है, उसकी प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए, उसके बाद चिकित्सा करनी चाहिए। कंडीशन बेस्ड है, रोगी का बल क्या है, दोष क्या है, काल क्या चल रहा है, उसकी अवस्था क्या है, उसका व्यय क्या है, इन सभी पॉइंट्स पर विचार करके हमको ये चिकित्सा करनी है। ग्रीष्म प्रायो मरुत पित्ते वासंत कफ मारुते मरुतो योग वाहित्वात् कफ पित्ते तु शारद। वायु और पित्त की विकृति है तो ग्रीष्म ऋतु की चिकित्सा करनी है। कफ और वायु की विकृति में वसंत ऋतु में, कफ पित्त में शरद ऋतु में। वायु योग वायु यथार्थ जिसके साथ रहती है उसके गुणों को बढ़ा देती है, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना, अगर वायु वात और पित्त की विकृति है, वायु और पित्त की विकृति है तो चिकित्सा करेंगे ग्रीष्म ऋतु में। वायु और कफ की विकृति है तो वसंत ऋतु में, और कफ पित्त की विकृति है तो शरद ऋतु में। इन दो दोष जो संसर्गज दोष हैं, इनकी विकृति में ये संसर्गज रोगों की चिकित्सा बताइए। संसर्गज रोग जो भी हैं, दो दो का पेयर है, उनमें किस रोग में कौन सी ऋतु में चिकित्सा करनी है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चय एव जय दोषम कुपित्व विरोधीन सर्व कोपे बलियांश शेष दोषा विरोधतम। दोषों को उनके संचय काल में शांत करना चाहिए। हमको पता लग गया कि दोष संचय हो गए, उनके लक्षणों से पता लग जाता है जो दोष के संचय षड क्रिया काल में बताए गए उनसे। अगर वो कुपित हो जाए तो दूसरे दोषों से बिना विरोध के इसको शांत करना चाहिए। तीनों दोषों के कुपित होने पर शक्तिशाली दोष को शेष दोष के विरोध में शांत। अगर दो दोष कुपित हैं या तीन दोष कुपित हैं तो फिर चिकित्सा आपको ऐसे करनी है कि एक दोष को आप शांत करो, दूसरे को बढ़ा दो, तो वो फिर चिकित्सा नहीं है, वो फिर और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देगी। तो आपको चिकित्सा इस तरह से करनी है कि वो एक दोष को नहीं बढ़ाए और दूसरे दोष को भी कुपित नहीं करे, यानी सभी दोषों में एक दोष की जो चिकित्सा है वो दूसरे दोष के विरुद्ध नहीं पड़े। यानी आप वात को सही कर रहे हो तो पित्त को बढ़ा दिया, वो चिकित्सा गलत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस करा वात पित्त कफ तीनों की आहारज और व्याहारज चिकित्सा श्लोक के माध्यम से। संसर्ग और सन्निपातज में हमको किस तरह से चिकित्सा करनी है और कौन से ऋतु में चिकित्सा करनी है हमने डिस्कस